हेलो एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के लिए 5 रीजन और 5 सॉल्यूशन ये दोनों चीज लेकर आया हूँ। बिकॉज बिफोर मेकिंग दिस वीडियो आई हैव गॉन थ्रू मोस्ट ऑफ द वीडियोस जहाँ पे आपको ये चीज बताई जा रही है, हाउ टू स्पीक कॉन्फिडेंटली, हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। बट द ओनली थिंग इज दे ऑल आर जस्ट गिविंग यू द सॉल्यूशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को जानते हैं कि ये प्रॉब्लम है, बट वी डोंट टॉक अबाउट द रीजंस कि इस चीज के रीजन क्या है। इफ एनीवन इज वर्किंग फॉर द रीजन, अब उन रीजन के पीछे काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग बिहाइंड दस रीजंस एंड यू आर वर्किंग टू सॉल्व दोज रीजंस, तो मेरे अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी। सो फर्स्ट आई हैड टू गॉन थ्रू द रीजंस कि उस चीज़ के कारण क्या हो सकते हैं। मैंने आपके लिए ऐसे 5 रीजन लिखे हैं जिनकी वजह से आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट वाइल स्पीकिंग, और दे डोंट फील कंफर्टेबल, और दैट इज इन थिंकिंग the words don't come out while speaking. So what they need to say, what they have to say, what they should say, they don't know actually. So these are some couple of reasons I have just come up with, and the solutions as well. Accordingly I'll tell you कि reasons क्या है और solutions क्या है। मैं आपको दोनों चीजें बताऊंगा। तो पहले reason और solution के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला रीजन जो मेरे हिसाब से है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट कॉमन रीजन इज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। एंड व्हाट इज द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स? एक हीन भावना का होना, मतलब एक ऐसा होना कि यार ये तो इतना अच्छे तरीके से बोल लेता है, हम तो नहीं बोल पाते। ठीक है, मैं शायद बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा इसकी तरह, ये इतने अच्छे से बोलता है। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये एक कॉम्प्लेक्स होता है जो आप खुद को फील कराते हैं, आप खुद को ही डाउन फील करा देते हैं। और यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे मेन रीज़न है जिस चीज़ की वजह से लोग बोल ही नहीं पाते, मतलब वो शुरू ही नहीं करते बोलना। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजंस है ये मेरे लिए। ठीक है, इस चीज़ का देखिए सॉल्यूशन क्या है। पहले आपको ये चीज़ समझनी होगी कि हर कोई गलती करता है, हर कोई गलती करता है, इवन द यूट्यूबर्स ऑल्सो। मैं हूँ, चलिए ठीक है, मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, मैं बिना कट के बोल रहा हूँ, बिना इन चीज़ों के बोल रहा हूँ, लेकिन यू मस्ट हैव सीन लॉट्स ऑफ वीडियोस जहाँ पे इंडियन यूट्यूबर्स ही हैं, दे आर ट्राइंग टू टीच यू इंग्लिश, और दे आर स्पीकिंग इन इंग्लिश ओनली, लाइक दे आर मेकिंग देयर वीडियो एंड दे डोंट यूज हिंदी, वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोल रहे हैं। बट यू हैव टू नोटिस वन थिंग कि उन वीडियोस में बीच में बहुत सारे कट्स होते हैं। ठीक है, आपको शायद पता भी ना चले, ऐसे छोटे छोटे से कट्स होते हैं। सो होता क्या है कि वेन एवर आई फील कि हाँ मैं इस चीज़ के ऊपर कॉन्फिडेंट हूँ, आई कैन स्पीक दिस सेंटेंस और दिस स्ट्रक्चर करेक्टली, सो मैं वहाँ पे बोल देता हूँ। या फिर अगर मैं बोले भी जा रहा हूँ इंग्लिश में और मुझसे कहीं गलती हो गई तो मैं उसको एडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो उस चीज़ में ना बहुत सारे कट्स, बहुत सारे एडिट बीच बीच में होते हैं। हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती क्योंकि वो हमें मतलब फील ही नहीं होती, वो इतना तेजी से हो जाता है। ठीक है, सो वहाँ पे आपको कभी ये नहीं सोचना है कि यार ये यूट्यूबर है या फिर ये स्पीकर है, ये बिल्कुल फ्लुएंटली बोले जा रहा है, इसने तो कोई गलती ही नहीं की है, हम तो ऐसा कभी बोल ही नहीं सकते, हाउ कैन वी स्पीक लाइक हिम और हर। ये चीज़ आप अपने दिमाग से हटा दो। जब भी कोई, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूब पे ही पढ़ाने वाला टीचर हूँ, मुझे पता है जब भी किसी टॉपिक के ऊपर पढ़ाना होता है या कुछ भी करना होता है, सो एवरी यूट्यूबर वंस मेक्स देयर नोट्स, उस चीज़ के ऊपर वो नोट्स बनाता है, उस चीज़ की वो प्रैक्टिस करता है, एंड देन दैट पर्सन कम्स अप विद द वीडियो, कि तब वो वीडियो को लेकर आता है। ऐसा नहीं है कि ऑन द स्पॉट वो चीज़ हो रही है, नहीं। दूसरी चीज़ आप ये चीज़ समझ लीजिए कि आपने जैसे कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि संडे कमेंट बॉक्स होता है, या फिर जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनके क्वेश्चन आंसर राउंड होता है। वहाँ पे हमें दिखाया ऐसे जाता है कि हम ये कमेंट को पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जब उनके पास कमेंट्स आते हैं वो उन कमेंट्स को पहले ही पढ़ते हैं, उनके जो आंसर्स हैं वो पहले ही प्रिपेयर करके रखे जाते हैं, जहाँ पे उनको नहीं पता वो उस आंसर को लेकर आते हैं। चलो ये भी एक क्वालिटी है कि इफ़ यू डोंट नो समथिंग सो यू आर एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये भी एक एबिलिटी होती है, ये भी एक क्वालिटी होती है। सो वो उस आंसर को ढूंढते हैं, फिर वीडियो में इस तरीके से प्रिटेंड कर दिया जाता है कि नहीं मैं तो फर्स्ट टाइम ही ये कमेंट्स पढ़ रहा हूँ और मैं मतलब कि तभी के तभी हाथों हाथ ही आप लोगों को रिप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सो स्टॉप गिविंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स टू योर सेल्फ। आप अपने आप को नीचे गिराना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे तरीके के स्पीकर्स हैं कि जो बिल्कुल ही मतलब फॉरेन में ही पले बड़े हैं, जिनकी पढ़ाई ही बाहर हुई है, उनको आप साइड में रख दो। उनके लिए तो उनकी लैंग्वेज ही वो चीज़ हो गई। जैसे हम हिंदी बोलते हैं, वो शायद हिंदी में इतनी गलतियां करते हैं जितनी हम नहीं करते हैं, वो रख दो साइड में। तीसरे तरीके के स्पीकर्स आते हैं जो कॉन्फिडेंटली बोलते हैं लेकिन उनकी गलतियां भी बहुत होती हैं, वो कभी नहीं बनना है।
और ऐसे स्पीकर्स ना मैंने बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे, बहुत अच्छे मतलब कि पोस्ट के ऊपर मैंने वहाँ ऐसे स्पीकर्स को देखा है जो बहुत कॉन्फिडेंटली कोई सेमिनार में, वेबिनार में या फिर कोई भी मीटिंग को हैंडल कर रहे हैं। दे आर स्पीकिंग इंग्लिश बट आई नो देयर आर सम कपल ऑफ ग्रामर मिस्टेक्स दे आर डूइंग, ठीक है। तो वहाँ पे भी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स करते हैं वो लोग। सो उस चीज़ को आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि सब लोग परफेक्ट होते हैं, हमारे अंदर ही कमी है। सो ये पहला एक रीज़न है। यूट्यूब पे तो आप अपने आप को कंपेयर करो ही मत, ठीक है। कोई भी इंसान है जो वीडियो को बिल्कुल बना रहा है लगातार और वो पूरी वीडियो में इंग्लिश ही बोल रहा है, एंड दैट यूट्यूबर इज इंडियन एंड यू नो दैट हिज और हर एक्सेंट इज ऑल्सो नॉट दैट फॉरनर, कि ये ऐसा तो नहीं है, ये हमारे जैसा ही है, बट हाउ दिस पर्सन कैन स्पीक सो वेल। तो वहाँ पे वीडियोज में कट्स होते हैं। और अगर आपको देखना हो, जब ऐसे यूट्यूबर्स लाइव आते हैं ना, तो वहाँ पे वो हिंदी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। मुझे चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है कि आई एम स्पीकिंग इन इंग्लिश और मैंने कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी और बाद में मैं उसको एडिट करता हुआ बैठ रहा हूँ। सो आई डोंट फील वेरी कंफर्टेबल विद दिस। इंस्टेड कि मैं जितना मुझे कॉन्फिडेंट फील होता है मैं उतना हिंदी में बोलूँगा, उतना इंग्लिश में बोलूँगा, कि दूसरों के सामने बिना मतलब का इंप्रेशन झाड़ने से अच्छा है कि आप अपना बिल्कुल काम ठीक रखो, ठीक है। आपको अगर आता है वेल एंड गुड, ठीक है, लेकिन अगर आप कहीं पे मिस्टेक कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी काइंड ऑफ एडिटिंग और गिविंग अ रॉन्ग इंप्रेशन ऑन अदर पर्सन, आप उस चीज़ को बैलेंस रखो। सो पहला रीज़न और सॉल्यूशन ये है कि रीज़न क्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया कि कोई मिस्टेक्स, ऐसा नहीं कोई मिस्टेक नहीं करता है, सब मिस्टेक करते हैं। सिर्फ एनआरआई लोग जो होते हैं वहाँ पे उन लोगों को मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, उनके लिए तो वो एक नेटिव लैंग्वेज की तरह ही हो जाती है। दे आर सो कंफर्टेबल विद दैट लैंग्वेज एंड द एसेंट एज वेल, कि वो हिंदी में गलती कर सकते हैं, बट यस इट्स वेरी रेयर फॉर देम टू डू मिस्टेक्स वाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है। और आपको इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना है। इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब इसको आती है मुझे नहीं आती, बहुत मुश्किल चीज़ है, नहीं। जैसे आपने हिंदी सीखी है सेम इंग्लिश भी सीखेंगे, ठीक है। हिंदी कैसे सीखते हैं, हम गलती करते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर टूटा फूटा सीखते हैं, किसी की सुनी उसको सही करा, धीरे धीरे सुनते बोलते हम उस चीज़ को बोलने लग जाते हैं। सेम गोज विद इंग्लिश ऑल्सो। ट्रीट इंग्लिश जस्ट अ लैंग्वेज ओनली, डोंट मेक इट अ रॉकेट साइंस इनटू योर माइंड कि ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है। नो, इट्स नॉट एक्चुअली, ठीक है। दूसरा रीज़न और दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। जितना आप, अब हिंदी भी हम कैसे ही बोलते हैं, बचपन से हम टूटी फूटी कैसे ना कैसे बोलते हुए आ रहे हैं और वो बोलते बोलते सही हो गई। सेम चीज़ हर लैंग्वेज के साथ होती है, कोई भी लैंग्वेज हो, ठीक है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूं, मैं 2 साल के बाद बनाऊंगा, सो आई विल नॉट बी मच कॉन्फिडेंट जितना मैं अभी हूँ, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ पे भी मुझे उस चीज़ को, प्रॉब्लम को फेस करना होगा। सेम गोज विद लैंग्वेज ऑल्सो। अ लैंग्वेज इज अ थिंग विच यू स्पीक, ठीक है। तो उस चीज़ को जब बोलते हैं तो उस चीज़ की प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो हम बोलना ही भूल जाएंगे ना। हमें पता नहीं होगा कहाँ पे क्या लगाना है, कैसे बोलना है। सो डेफिनेटली व्हेन वी आर नॉट कॉन्फिडेंट, द ओनली रीज़न इज कि हम उस चीज़ को इतना नहीं प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं किसी भी चीज़ पे, अगर मैं कोई डांस की प्रैक्टिस करता हूँ, ठीक है, एंड आई नो दैट आई डांस वेल, क्योंकि मैं उसकी प्रैक्टिस करता रहा हूँ, मेरे मूव्स बहुत अच्छे हैं, सो आई विल बी कॉन्फिडेंट, आई फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ये तो हो गया प्रॉब्लम कि लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब मैं आता हूँ उसके सॉल्यूशन के ऊपर। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है? आपको प्रैक्टिस ऐसे करनी है कि आपको थोड़ा ना अपने दोस्तों के साथ, कस्टमर केयर के साथ, आप अपने साथ, अगर आपके पास दोस्त भी नहीं है, आप कस्टमर केयर पे भी ज़्यादा नहीं कर सकते, आप अपने साथ ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उस चीज़ की। आप खुद से ही जितना आपके दिमाग में कोई भी सेंटेंस आता है, ट्राई टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इनटू इंग्लिश। आप इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। पर्सनली ये चीज़ मेरे लिए बहुत काम आई थी। अब तीसरा जो पॉइंट है ना, वो इसी से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लिया। तीसरा पॉइंट है मेरे पास हेजिटेशन, ठीक है। तो एक तो चीज़ हो गई कि भाई लैक ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक। एक होता है कि चलो मैं प्रैक्टिस भी कर लेता हूँ, कुछ भी है, लेकिन प्रैक्टिस करने के टाइम पे मुझे हेजिटेशन फील होती है, ठीक है। मुझे हिचकिचाहट फील होती है, यार मैं कैसे बोलूँ, कैसे नहीं बोलूँ, ठीक है, शर्म आती है, एक वो वाली चीज़ होती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से लोग नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि कई बार होता है कि हम माइंड में तो बहुत अच्छे से बोल लेते हैं, हम माइंड में उस चीज़ को ट्रांसलेट कर लेंगे अच्छे से, लेकिन जब सामने बोलने की बात आती है, सो वर्ड, सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स हमारे दिमाग में नहीं आते। हम समझ भी लेते हैं, दिमाग में उस चीज़ को बना भी लेते हैं, लेकिन सामने से नहीं बोल पाते क्योंकि हेजिटेशन होती है। अब इस हेजिटेशन, जो प्रॉब्लम नंबर 3 है हेजिटेशन, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ।
इसमें आपको क्या करना है, आपको दो लैंग्वेज बोलनी है। एक लैंग्वेज जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, एक इंग्लिश। मतलब अगर आप हिंदी बोलते हैं सो आपको इंग्लिश बोलनी है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश। तो आपको क्या करना है, द सेम थिंग विच आई एम डूइंग। ठीक है, आपको यही चीज करनी है। मतलब मैं हिंदी भी बोल रहा हूं, मैं इंग्लिश भी बोल रहा हूं। वेर एवर आई फील कि हाँ मैं यहाँ कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल सकता हूँ विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, मैं वहां पे इंग्लिश बोल रहा हूँ। जहां पे मुझे लगता है कि आई माइट मेक सम मिस्टेक्स और आई हैव वन मिस्टेक, तो मैं वहां पे हिंदी बोल देता हूँ। ठीक है, ऑल्दो इफ आई वॉन्ट आई कैन मेक दिस कंप्लीट वीडियो इन इंग्लिश ओनली, लेकिन मैं आपको वो चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि हम हिंदी बोलते हुए भी कई बार मिस्टेक्स कर देते हैं, हिंदी बोलते हुए भी कर देते हैं कई बार। ऐसा नहीं है कि हम हिंदी हमेशा करेक्ट बोलते हैं, करता है की जगह ती है लगा, मतलब हो जाता है बोलते बोलते। इंग्लिश के साथ भी ये चीज़ होती है। तो आपको क्या करना है, जहां पे भी आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट फील हो कि ये मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, आप वहां पे इंग्लिश बोलिए। जहां पे आपको लगता है, जहां पे आपको कंफर्टेबल फील ना हो, वहां पे आप अपने लैंग्वेज बोल दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ना आप इंग्लिश से थोड़ा फेमिलियर होंगे, आप धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे। पहले आप इंग्लिश के वर्ड्स लगाना शुरू करिए। आप कोई बात बोल रहे हैं, उसमें आप अपनी नॉर्मल नेटिव लैंग्वेज की जगह कोई इंग्लिश का वर्ड ही लगा दीजिए। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस लगाने शुरू करिए। उसके बाद एक पूरा सेंटेंस आप इंग्लिश में बोल दीजिए, फिर अगला सेंटेंस आप हिंदी में बोल दीजिए। आप ये चीज़ करें तो इससे क्या होगा ना, आपकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होगी। इससे क्या होगा, जहाँ पे आप गलतियाँ कर रहे हैं वो आपको पता चलेगा कि मेरा वीक पॉइंट क्या है, कि मैं यहाँ तो कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ खुद को बोलने में कि दिस पर्टिकुलर सेंटेंस आई कैन स्पीक विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, लेकिन अगला सेंटेंस जो है मुझे वहाँ पे डर क्यों फील हो रहा है, वहाँ पे ऐसा क्या है जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है। आप उसके ऊपर भी काम करना शुरू कर देंगे एंड वन डे विल कम देन you will feel that yes, now I am able to speak a longer sentence without any hesitation or without making any mistake। ठीक है, सो ये चीज़ आपको धीरे धीरे इस तरह से आएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको इंग्लिश बोलनी है, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश बोलनी है, या फिर आपकी कोई भी लैंग्वेज है वो आपको बोलनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये फोर्थ पॉइंट मेरा फेवरेट है। मतलब इस पॉइंट पे मैंने बहुत लोगों को देखा है कि इस पॉइंट की वजह से वो ज़्यादा नहीं बोल पाते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज एंड द फोर्थ रीजन इज वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट। ठीक है, मुझे आती है इंग्लिश, आई नो हाउ टू स्पीक, मुझे समझ में भी आ जाती है, लेकिन जब कहीं बात करने की बात आती है सो आई डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, सीधा सेंटेंस से शुरू कर देते हैं। ठीक है, वहीं पे ही ऑन दी अदर हैंड जब हम लोगों को देखते हैं ना, वो इतने अच्छे से, इतने प्रोफेशनल तरीके से उसको बोलते हैं कि बहुत ही इंप्रेसिव सा लगता है उनका बोलना। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे ऑल, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन क्या है, वी हैव टू सेलेक्ट सम ओपनर्स। ठीक है, ओपनर्स क्या होते हैं, ओपनर्स होते हैं कोई भी बात को शुरू करते टाइम आप क्या बोलते हैं। हिंदी में अगर मैं बात करूं तो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, देखो बात ऐसी है, देखो मैं ये कहना चाहता हूं, तो ये देखो जो है ना, ठीक है, इस तरह की जो चीजें होती हैं इंग्लिश में भी होती हैं। क्या होती है इंग्लिश में, अगर मानो मेरे सामने कोई बात कर रहा है या फिर कोई लड़ाई हो रही है, कुछ भी हो रही है, फिर मुझे अपना पॉइंट किसी को समझाना है, सिंपल सी एक चीज है, मैं वहां पे कई तरीके से बोल रहा हूं। यू सी, एक तो ये हो गया, यू सी सिंपल होता है, यू सी कि देखो, ये हो गया। सो या आई थिंक, एक्चुअली ये जो चीजें होती हैं आप इनको मैं नहीं बता सकता, मैं आपको छोटे एग्जाम्पल्स बता सकता हूं कि ऐसे ऐसे होते हैं, लेकिन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है ये मैं नहीं बता सकता। यू ओनली यू विल सेलेक्ट कि मैं किस चीज पे कंफर्टेबल हूं। ठीक है, द ओनली वन हु कैन सेलेक्ट दिस थिंग इज यू। ठीक, कि आपको ही ये चीज चूज करनी होगी कि मेरे लिए कौन सा ओपनर ज्यादा काम करेगा। ठीक है, सो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कई तरीके के मैं भी ओपनर शुरू कर देता हूं। ठीक है, एज फार एज आई थिंक, ओके लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई टॉक अबाउट समथिंग, मैं इन चीज़ों से अपने सेंटेंस को शुरू करता हूं और मैं इन चीज़ों में कंफर्टेबल हूं, मैं इन पर्टिकुलर ओपनर्स के साथ कंफर्टेबल हूं, और ये ओपनर्स अलग अलग हो सकते हैं। मतलब ये तो हो गया सिंपल चीज़ों के। नेगेटिव, अगर आपको मान लीजिए किसी की बात से सहमत नहीं है या आई डोंट थिंक सो, एक तो ये हो गया, इस तरीके से आप शुरू कर दो। एज फार एज आई थिंक, एक ये हो गया, आई स्लाइटली डिसएग्री विद योर पॉइंट, एक ये हो गया कि मतलब मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा तुम्हारे पॉइंट से। सो ये काफी तरीके क्वेश्चंस में भी होते हैं। ठीक है, लेट मी आस्क यू वन थिंग, मुझे एक चीज बताओ, या फिर लेट मी आस्क यू वन थिंग, मतलब चलो मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ।
ठीक है, चलो मुझे तुमसे एक बात पूछने दो। इस तरीके से क्वेश्चन में भी होते हैं, ठीक है। सो सिंपल में भी होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं, क्वेश्चन में भी होते हैं। आपको कुछ ओपनर्स सेलेक्ट करने होंगे और ये ओपनर्स आपको बहुत कॉन्फिडेंस देंगे जब आप बोलने के लिए कोई चीज़ जाएंगे। आप क्या कर सकते हो, आप कोई ओपनर सेलेक्ट करो, फिर हिंदी में बोलना चालू कर दो, फिर अपना कोई सेंटेंस लगा दो। इस तरह से ओपनर्स जो होते हैं आपको कॉन्फिडेंट फील कराते हैं, सामने वाले के सामने आपका इंप्रेशन अच्छा जाता है। यू सी व्हाट यू कैन डू इज, इसका कोई सेंस नहीं है, सिर्फ ये एक ओपनर है। व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू प्रैक्टिस। अब मेरी जो मेन बात थी वो ये थी कि तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन मैंने अपनी बात को थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए, खुद को एक कंफर्टेबल जोन में डालने के लिए, आप इन ओपनर से अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में डाल देते हो। मैंने सिर्फ अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में डालने के लिए ऐसा ये चीज बोली, ठीक है। सो आपको भी ये ओपनर्स सेलेक्ट करने होंगे, तब आपकी बात और इंप्रेसिव लगेगी, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फियर ऑफ मिस्टेक्स। हम सबको ये लगता है कि यार मैं बोलूंगा गलती कर दूंगा, और इस वाले पॉइंट के अंदर मैं बाकी सारी चीजें भी कवर करूंगा जो मैंने आपको बाकी सारे सॉल्यूशन में समझाए थे, क्योंकि वो सब मिलके इस चीज को खत्म करते हैं। फियर ऑफ मिस्टेक्स ये एक मतलब कि अगर मैं बोलूं कि एक वाइटल रीजन है, ठीक है, एलीट रीजन है, मतलब कि सबसे प्रायर रीजन है एक तरीके से कि लोग इसीलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि सारे रीजन जो मैंने आपको बताए, ओवरऑल इन सब चीज़ों में क्या होता है, एक डर, एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मुझे पता नहीं है, मैं कैसे बोलूँगा, मैं गलती ना कर दूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं। सो आपको ओवरऑल क्या करना है, अब मैं ओवरऑल वही चीज़ बता रहा हूँ। किसी से आप खुद को कम मत समझो, ये मत समझो कि इसको बहुत ज़्यादा आता है। आप अपने सेफ जोन में रह के इंग्लिश बोलना शुरू करो, अपने सेफ जोन में रह के जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। आप बुक्स की हेल्प से प्रैक्टिस करो, सबटाइटल की वीडियोस हैं उनकी हेल्प से प्रैक्टिस करो। सो द ओनली थिंग इज हाउ यू कैन ओवरकम विद योर फियर ऑफ मिस्टेक्स। सबसे पहले आपको अपने सेफ जोन में रहना है। सेकंड, आपको अपनी मिस्टेक्स को देखना है कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल नहीं हूँ, कहाँ मैं गलती कर देता हूँ, उनके ऊपर काम करो। सबटाइटल की जो वीडियोस मैं बनाता हूँ उनको देखो। मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कैन थिंक कि इस चीज़ से कुछ नहीं होता, बट ट्रस्ट मी, मुझे इतना टाइम बनाते हुए हो चुका है, और उनको बनाते बनाते जो चीज़ें छोटी छोटी मैंने भी सीखी है ना, और वो एक मतलब 2-3 चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेरी हर वीडियो में आती ही आती हैं, जो मैं बताता ही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये मैंने पहले भी बताया था। सो उन चीज़ों की जब प्रैक्टिस होती रहेगी, सो दोज थिंग्स विल बी इन योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड whenever you have anything in your subconscious mind, you never do any mistake in that, ठीक है। या फिर बहुत ही रेयर कंडीशन में आप उस चीज़ में गलती करते हैं। सो आप इस चीज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालो, बुक्स पढ़ो, जितना हो सके उतना आप सिंपल इंग्लिश की जो मूवी है, सिंपल इंग्लिश जिसमें यूज़ हो रही है वो देखो, छोटे छोटे कार्टून्स की वीडियोस हैं आप वो देखो, आप सबटाइटल की वीडियोस है वहाँ से समझो। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इस चीज़ को फिक्स होना ज़रूरी है। हम हिंदी इतने कॉन्फिडेंटली इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि हिंदी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। सुबह उठ के आपको सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कैसे ब्रश करना है, नहीं सोचते हैं। नहाते टाइम हम नहीं सोचते हैं कैसे नहाना है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ चुकी हैं, ठीक है। सो इंग्लिश में भी जब तक वो चीज़ आप अपने कॉन्शियस माइंड से ही सोचते रहोगे, तब तक आपके अंदर से वो चीज़ नहीं आएगी। यू हैव टू फीड योर सबकॉन्शियस माइंड विथ सम स्ट्रक्चर्स, सम ओपनर्स, सम सेंटेंसेस, सम लाइन्स। आप कुछ सेलेक्टेड चूज करके उसके अंदर डालिए सबकॉन्शियस माइंड में, उस चीज़ की प्रैक्टिस करिए। धीरे 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 इवेंचुअली वो चीज़ें बढ़ने लगेंगी। बट आप ये कभी मत सोचना कि पहले मुझे पूरी इंग्लिश आ जाए मैं तभी बोलूँगा, नहीं बोल पाओगे। आप थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करो, लेकिन सही बोलना शुरू करो। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल देंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर सेंटेंसेस यूज़ कर देंगे, बट आई नो दीज पीपल आर मेकिंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और वो भी बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं। आई डोंट वांट एनी वन ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो टू बी इन दैट कैटेगरी, ठीक है। सो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों करिए। थैंक यू।